I'm Sachin Hooda, your English educator from Mind Developers. Welcome you all. And as you know, we are reading our chapter number 3 of class 8, that is Glimpses of the Past. और अब तक हमने इसके दो पार्ट्स पढ़ लिए थे. अगर आपने अभी तक दो पार्ट्स इसके नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक द बोथ पार्ट्स. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत में अपना परचम जो है लहराना शुरू कर दिया, भारतीयों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया और उनको हथियाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर रूल करने लगे. और किस तरीके से उन्होंने जो है हैवी टैक्सेस डाल दिए, जिससे जो है आर्टिशंस जो थे यानी कि जो कारीगर जो थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी. और एक सोशल रिफॉर्मर थे जो राजा राम मोहन राय, वो क्या थे, वो फार सीन थे, यानी कि वो पढ़े लिखे इंसान थे और जो दूरदर्शी थे. भारतीय राजा इतने दूरदर्शी नहीं थे, उनको नहीं समझ आता था कि अंग्रेज़ उनके साथ क्या कर रहे हैं. लेकिन धीरे धीरे ये जो हैं चारों तरफ बातें फैलने लगी कि अंग्रेज़ उनका जो है बुरी तरीके से शोषण कर रहे हैं. और इस तरीके से जो है 1857 की रिवोल्ट ने जो है एक नया रूप ले लिया था. अब तक हमने इसके 5 पार्ट पढ़ चुके थे हम. आज हम इसके 6 पार्ट पढ़ चुके हैं. हम इसके 7th पार्ट को आज हम पढ़ेंगे. द स्पार्क्स. स्पार्क्स होता है चमक, यानी कि 1855 से 1857 के बीच का ये टाइम पीरियड है और इसमें एक चमक नज़र आ रही है क्रांति की. टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीजेंट्स. पीजेंट्स होता है फार्मर. टैक्सेस जो थे वो फार्मर्स को बर्बाद करते जा रहे थे. इन बंगाल द संथाल्स who made lost their lands under new land rules became desperate. संथाल बंगाल की एक प्रजाति है. उन्होंने क्या किया, वह lost their lands अंडर न्यू लैंड रूल्स. नए जो कानून लाए थे, वो रेगुलेशन 3 जो लाए थे कि भाई किसी को भी जेल में डाल दिया जाए और किसी की भी ज़मीन हथिया ली जाए, उसके तहत संथाल्स जो प्रजाति थी उन्होंने अपनी ज़मीन को जो है वो गवा दी थी. बिकम डेस्परेट. और डेस्परेट होता है हताश. वो बिल्कुल निराश हताश हो चुके थे, यानी बिल्कुल परेशान हो चुके थे. इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मैस्करेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक. और उन्होंने क्या किया, 1855 में एक विद्रोह को जन्म दिया. किसको जन्म दिया, एक विद्रोह के रूप में, यानी कि राइजिंग ऑफ द वुमेन्स. अपराइज बोलते हैं इसका सिनोनिम जो है रेबेलियन का. वो विद्रोहियों इन्होंने क्या किया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया. एंड मैस्करेड. मैस्करेड होता है नरसंहार, यानी किलिंग इन ए लार्ज नंबर, यानी बड़े अमाउंट पर लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया. यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक. जो भी यूरोप से आए थे और जो भी उनके सपोर्टर जो थे उनका उन्होंने उनकी हत्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू. डिसकंटेंट होता है भाई डिससेटिस्फैक्शन. डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतोष की भावना जो है वो चारों तरफ फैल चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के अंदर भी. ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के अंदर कौन थे, इंडियन सोल्जर्स भी तो थे. द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लीव सर्वेंट्स. अब वो सब क्या कहने लगे, जो वाइट सोल्जर्स हैं यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सैलरी लेते हैं. मेंशन बड़े बड़े बंगलों में, ह्यूज हाउस जो है वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं. टू लिव इन सर्वेंट्स. टू लिव इन रहने के लिए उनके पास सॉरी रहने के लिए उनके पास जो है बहुत ज़्यादा बंगले हैं और सर्वेंट्स उनके पास नौकर भी हैं. वेल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन. जबकि हमारे पास है बिल्कुल कम सैलरी. पिटेंस होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि हमारे पास जो है वो बहुत कम पैसा है और हमारा प्रमोशन भी जो है वो स्लो होता है. द अंग्रेज आस्क. कौन कह रहा है ये बातें, ये इंडियन सोल्जर्स कह रहे हैं. द अंग्रेज आस्क्स us to cross the sea which is against our religion. Who is Topiwala to abolish our age old customs. अब ये कहते हैं कि वो अंग्रेज कहते हैं कि जो भी समुद्र पार जाएगा वो अपना धर्म खो देगा. अब ये कहते हैं कौन है वो टोपी वाला. टू अबोलिश आर. अबोलिश का मतलब होता है टू एंड, यानी कि ख़त्म करना. जो हमारे इतने पुराने कस्टम्स को ख़त्म करना चाहता है, कौन है वो टोपी वाला और हम क्यों माने उसकी. वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज. राजा राम मोहन राय कहते हैं हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए. सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट. एडजुटेंट होता है एक मिलिट्री ऑफिसर, यानी कि एक बड़ा पदाधिकारी होता है मिलिट्री में, उसको एडजुटेंट बोलते हैं.
एजुटेंट। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड होता है यानी कि जो उसने गलती की है उसकी सजा देना। उसकी रेजिमेंट, उसकी बटालियन में जो है सिपाही मंगल पांडे की एक मिलिट्री ऑफिसर था और उसने उसकी क्या कर दी, डेथ कर दी, हत्या कर दी, और उसके लिए उसको फांसी की सज़ा दे दी गई मंगल पांडे को। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। हज़ारों जो सिपाही थे वो विद्रोह में खड़े हो गए और उन्होंने यूनिफॉर्म यानी कि जो अंग्रेज़ों ने उनको लड़ने के लिए यूनिफॉर्म, पहनने के लिए यूनिफॉर्म दे रखी थी ना सेना की, वो उतार फेंकी। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स। ह्यूमिलिएटेड होता है नीचा दिखाना, और वो बिल्कुल जो है अंग्रेज जो है भारतीयों को नीचा दिखाते रहते थे हर वक्त। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड। कुछ इंग्लिश मैन जो थे, कुछ अंग्रेज लोग जो थे, वो भारत के कस्टम्स होते हैं रीति रिवाज, कुछ जो इंग्लिश मैन थे वो भारत के रीति रिवाजों का बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे और लोगों के माइंड को समझते थे कि वो अपनी जगह सही हैं। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ द काउ एंड पिग्स। एक उनमें से एक अंग्रेज ने बताया कि ओ ब्राह्मण, वो क्या कहता है, ओ प्राउड ब्राह्मण, ओ गर्व करने वाले ब्राह्मण सोल्जर, क्या तुम्हें पता है जो बुलेट पर जो ग्रीस लगा होता है जिसे तुम अपने दांतों से काटते हो, वो किससे बना होता है? वो गाय और भैंस की चर्बी से, गाय और सूअर की चर्बी से, यानी कि काउज एंड पिग्स की फैट होता है चर्बी, इसकी चर्बी से बना हुआ होता है। वट, ब्राह्मण कहता है क्या? दैट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। डिसीव्ड होता है चीट, यानी कि धोखा देना। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, उन्होंने हमें भी धोखा दिया। अब हिंदू मुसलमान क्या कह रहे हैं? देखो, मुसलमानों में पिग्स को पूजा जाता है, हिंदुओं में काउज को पूजा जाता है, इसलिए उनकी जो रिलीजियस फीलिंग्स थी उनको भी जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो अब वो कहते हैं कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, अब तो इन्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज का मतलब है, ये एक फ्रेज ईडियम की तरह यूज़ हुआ है कि बात जो है वो गांव से गांव फैल गई। चपातीज सेंट टू सेंट मतलब बात एक जगह से हर जगह फैल गई, यानी कि गांव गांव में ये बात फैल गई। टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, और वो क्या कहने लगे कि हमारे राजा जो हैं उनकी सर्विस चाहते हैं, यानी कि उनका साथ चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो जो भी गांव के बड़े प्रमुख थे वो क्या कहते हैं कि हाँ, हमारे जो विलेज वाले हैं वो रेडी हैं आपके साथ, आपके राजा के साथ लड़ने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स डेथ टू द फॉरनर। अब चारों तरफ जो है एक ही बात फैल गई थी कि अब हमें इन फॉरनर, इन विदेशियों की हत्या करनी है, डेथ करनी है। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर्स टू द पैट्रियट्स, और जो भी गाँव वाले थे वो इन देशभक्तों को जो है पूरा साथ दे रहे थे, यानी कि देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। ये टाइम है रिवोल्ट का 1857, यानी कि वो टाइम पीरियड आ चुका है जब अब विद्रोह जो है, लड़ाई जो है खड़ी हो चुकी है, यानी कि क्रांति जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति। ये टाइम पीरियड है 1857 का। अब सब लोगों को पता है कि आवर फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज़ इन 1857। अब ये कहता है देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक होता है भड़क उठना, यानी कि सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। अब मेरठ के अंदर, मेरठ जो है अब आज के दिन यूपी का एरिया है, देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ के अंदर जो है बहुत बड़े अमाउंट में जो है विद्रोह जो है भड़क उठा था। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। सिपाही जो है वो दिल्ली आ चुके थे। दिल्ली का शासक उस टाइम कौन था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहादुर शाह जफर थे, ये मुगल थे। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, और लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि हमारे बहादुर शाह की उम्र जो है, हमारे राजा बहादुर शाह की उम्र लंबी हो। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, चारों तरफ विद्रोही फैल गए। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैज़ लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर होता है पेनफुल। बहुत सारे लोगों ने क्या किया भाई, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण अपनी जो ज़मीनें हैं वो गंवा चुके थे और वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे। द वाइट मैन्स रूल्ड मस्ट एंड, अब
येस वी विल हेल्प यू। और चारों तरफ एक ही बात फैल गई कि हाँ, इन अंग्रेज़ों ने हमें बहुत परेशान किया है, अब इनका अंत होना चाहिए। अब जो है चारों तरफ ये बात फैल चुकी है कि अंग्रेज़ों को हम नहीं छोड़ेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, ये इसका लास्ट पार्ट है और ये कह रहा है कि 1857 जो टाइम पीरियड था कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। इस तरीके से बहुत सारे जो ऐसे राजा थे जिन्होंने इस लड़ाई में भारत का साथ दिया, इंडियन सोल्जर्स का साथ दिया। उनमें से एक हैं बेगम हजरत महल। इन ये लखनऊ के महारानी थी और इनका भी क्या है, अंग्रेज़ों ने राजपाट छीन लिया था। वो भी बहुत दुख में बैठी थी कि कब मौका मिले और मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ूं। और उन्होंने भी क्या किया, दे ज्वाइन द अपसर्स अगेंस्ट द फॉरनर, और फॉरनर के खिलाफ यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसने क्या किया, बेगम हजरत महल ने भारतीयों का साथ दिया उस लड़ाई में। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड्स। अब क्या है, मौलवी अहमदुल्ला ये फैज़ाबाद के रूलर हुए हैं और ये जो है बहुत ही पॉपुलर लीडर थे और इन्होंने लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और क्या कहा, उठो मेरे भाई उठो, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड। जो अंग्रेज हैं वो हमारे खेतों को, हमारी ज़मीनों को बर्बाद कर रहे हैं और हमें भी बर्बाद कर रहे हैं, हमें अब मिलकर लड़ना चाहिए। द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और चारों तरफ जो है ये विद्रोह जो है फैल चुका था, चाहे वो बरेली हो, कानपुर हो या इलाहाबाद हो। अच्छा, आपको पता है कि ये जो फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद का ही नाम बदलकर यूपी किया गया, अयोध्या किया गया है आज के दिन। फैज़ाबाद यूपी का एरिया है और उसी का नाम बदलकर अब अयोध्या किया गया, तो ये हम याद रखेंगे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर्स इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया कि इस लड़ाई में हमारा नेतृत्व यानी कि हमारा लीडर कौन होगा, पेशवा नाना साहेब। इस लड़ाई में हमारा नेता जो है पेशवा नाना साहेब होगा। पेशवा एक पद होता था पुराने टाइम पे मराठों में, जो सेनापति, जो मंत्री का पद होता था यानी कि प्रधानमंत्री का जो पद होता था, लेकिन ये पेशवा जो है हर लड़ाई में सबसे आगे रहते थे और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होते थे। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। जो पैट्रियट जो है वो चारों तरफ इन अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से जो है मारे जा रहे थे। एंड ब्रिटिश वर फोर्ट पिच्ड बैटल, पिच्ड बैटल होता है जो बैटल पहले से निश्चित हो यानी कि प्लान्ड बैटल, यानी कि जो पहले से निर्धारित फाइट थी यानी कि प्लान्ड फाइट थी, उसको बोलते हैं पिच्ड बैटल। और भारतीय जो है अंग्रेज़ों के साथ जो है पिच्ड बैटल यानी कि पहले से प्लान्ड फाइट उनके साथ करने लगे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और आप लोगों को पता है कि इस रिवोल्ट में हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन हमने अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। लेकिन इसके बाद कहीं जाकर हम 90 साल के बाद हम जाकर आज़ाद हुए हैं फिर भी। लेकिन ये फर्स्ट रिवोल्ट था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो हमने शुरू किया था, मतलब हमारे जो पैट्रियट्स थे जो उन्होंने किया था, जो मार्टियर्स थे जो शहीद हो चुके उस लड़ाई में, उन्होंने इस वॉर को स्टार्ट किया। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। एक राजा थे कुंवर सिंह, बिहार के राजा थे। उन्होंने क्या किया, उनके रिस्ट यानी कि उनकी कलाई में एक गोली लग गई थी, एक बुलेट लग गई थी। और उन्होंने क्या किया, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और वो नाव से जा रहे थे और उन्होंने अपना हाथ काट कर जो है गंगा मैया में समर्पित कर दिया और कहा, हे गंगा मैया दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यानी कि ये मेरा आखिरी ऑफर है, यानी कि आखिरी मेरी। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। अब एक बिहार के राजा हुए हैं, राजा कुंवर सिंह, बहुत महान, बहुत ही बहादुर शासक जो थे,
वो 80 ईयर्स के होते हुए भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते उनकी कलाई में जो है, यानी कि उनकी रिस्ट में, उनकी कलाई में एक गोली लग गई और उन्हें ज़्यादा घाव यानी कि जहर ना फैले, इसलिए उन्होंने क्या कहा, वो नदी से जा रहे थे, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, वो गंगा नदी के अंदर से जा रहे थे और उन्होंने अपना हाथ काट कर जो है गंगा मैया को समर्पित कर दिया और कहा, हे गंगा मैया, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि ये मेरी आपको अंतिम भेंट है, शायद मैं इसके बाद आपको भेंट ना दे पाऊँ, क्योंकि उसको पता था कि इसके बाद वो जो है या तो लड़ाई में शहीद हो जाएगा या वो जीत ही जाएगा। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप जिस किसी को भी ये चीज़ समझना है या जिस किसी को भी किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी हो, देन प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, and if you are new to our channel, then please like and subscribe also. Thank you. Have a nice day, my dear students.